नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। आपने बहुत सुना होगा गाड़ियों में किसी में एबीएस होता है, एबीएस विद ईबीडी एंड बीए ब्रेक असिस्ट होता है। क्या है ये एबीएस ईबीडी ब्रेक असिस्ट, इनकी कितना इंपॉर्टेंस है गाड़ी में, कैसे ये काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, क्या ये ज़रूरी है और अगर ये नहीं होंगे तो क्या इसका इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है। डिटेल से जानेंगे इस वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर दें। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुरू करते हैं वीडियो। एबीएस एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं, एक होती है एक्टिव सेफ्टी एंड वन इज पैसिव सेफ्टी। पैसिव सेफ्टी वो है जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं कोलिजन होने वाला, एक्सीडेंट होने वाला है और एक्सीडेंट हो गया है, आपने एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी आपने ठोक दी है किसी गाड़ी में, किसी दीवार में, और ठुकने के बाद, गाड़ी ठुकने के बाद जो एयरबैग ओपन हो गया उसने आपकी हेड की, आपकी यहाँ की इंजरी को बचा लिया, सामने से एक बार एयरबैग खुल गया, वो हो गया पैसिव सेफ्टी। एक्सीडेंट होने के बाद आपकी सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट, डिवाइस आपकी गाड़ी में लगे हैं। अब एक बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई, एक्सीडेंट नहीं हुआ और एक्सीडेंट को जो अवॉइड किया जिस चीज़ ने, वो कहलाता है एक्टिव सेफ्टी। यानी कि एक्सीडेंट की कंडीशंस को ही अवॉइड कर दिया कि वो एक्सीडेंट ना हो, वो कहलाता है एक्टिव सेफ्टी। तो एबीएस जो है वो एक्टिव सेफ्टी का एक पार्ट है, एक्टिव सेफ्टी के तहत काम करता है। अब जान लेते हैं एबीएस काम कैसे करता है। अब क्या होता है, मान लीजिए आपने गाड़ी को रोकना है, आपने जोर से ब्रेक दबाया किसी सिचुएशन में। अब जैसे आप जोर से ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी एकदम से व्हील रुकेंगे और व्हील लॉक हो जाएगा और गाड़ी आपकी घिसटती हुई जाएगी, यानी कि रोड पे फिसलती हुई जाएगी। अब इससे क्या होगा, आप स्टीयरिंग को कंट्रोल भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी गाड़ी घिसट रही है, फिसल रही है। उस कंडीशन में आपका स्टीयरिंग भी नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अब आपकी गाड़ी घिसटती हुई जा रही है तो जहां आपको गाड़ी रोकनी थी, मान लो 100 मीटर पे आपको गाड़ी रोकनी थी, तो वो डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, गाड़ी आपकी जाके 150 मीटर पे रुकेगी। समझ रहे हैं आप, गाड़ी आपकी 150 मीटर पे जाके रुकेगी, जबकि 100 मीटर पे आपको गाड़ी रोकनी थी, यानी गाड़ी तो ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। अब जिस गाड़ी में एबीएस लगा है उस गाड़ी में क्या होगा, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो एकदम से व्हील को जाम नहीं करेगी। एकदम से जाम नहीं करेगी तो व्हील आपका लॉक नहीं होगा, गाड़ी आपकी स्किड नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं व्हील को एकदम से जाम करेगी वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आपको जनरली पता होगा, जो लोग गाड़ी रखते हैं, कि ब्रेक जो है वो हाइड्रोलिक फंक्शनली काम करता है। मतलब हाइड्रोलिक ऑयल फ्लूइड होता है, एक ब्रेक ऑयल होता है जिसको आप कहते हैं सर्विस पे ब्रेक ऑयल चेंज हुआ है। वो क्या होता है, जैसे आपने पेडल दबाया ब्रेक का, दबाने के बाद में एक सिलेंडर से और पिस्टन जब प्रेस होती है तो सारे व्हील के अंदर जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है वहां पे फ्लूइड ऑयल चला जाता है और ब्रेक अप्लाई होता है, डिस्क व्हील के साथ चिपक जाती है और आपको ब्रेक अप्लाई हो जाता है। ये है नॉर्मल कंडीशन। अब जिस व्हीकल में एबीएस लगा है वो एबीएस, वो डिवाइस, वो सेंस करता है, वो क्या करेगा इस कंडीशन में, वो क्या करेगा, आपके व्हील को आपके जाम करने के लिए पल्सेटिंग फॉर्म में आपको फ्लूइड देगा, ऑयल देगा। मतलब एकदम से ये नहीं वन शॉट में एकदम ऑयल चला गया, जाम हो गया, ऐसा नहीं करेगा एबीएस। एबीएस करेगा पल्स की फॉर्म में। एक बार आपको व्हील को ऑयल दिया, रोका, चक्का जाम हुआ, छोड़ दिया, फिर जाम हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर जाम हुआ, फिर छोड़ दिया, तो चक्का जो है, व्हील जो है, एकदम से नहीं रुकेगा, रुक 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 के रुकेगा। तो इससे क्या होगा, एकदम से व्हीकल स्किड नहीं होगा। जो आपका डिस्टेंस था, यानी कि आप 100 मीटर पे रुकना था तो आप 100 से पहले ही रुक जाएंगे। 150 पे तो हो रहा था विदाउट एबीएस में, इसमें आप 100 से पहले ही रुक जाएंगे। तो एक एक्टिव सेफ्टी का पार्ट है एबीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा नॉर्म्स आ गए, सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत गाड़ियों में कंपलसरी कर दिया है और मोस्टली गाड़ियों में एबीएस सिस्टम आने भी लगा है। तो एबीएस आपकी गाड़ी को सीधे जा रहे हैं स्किड होने से बचा लेगा। तो ये एस्पेक्ट्स हैं एबीएस नॉन एबीएस व्हीकल के। एबीएस के साथ, बिना एबीएस के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं, पहले भी चलाते थे, लेकिन उस केस में व्हील जाम होने की वजह से गाड़ियां स्किड होती थी और एक्सीडेंट के चांसेस होते थे, डैमेज के चांसेस होते थे। साइड में कोई व्हीकल है या कोई रोड है या खाई है, आप गिर जाते थे। इस केस में आपकी गाड़ी एकदम सीधे जाके सट्टाक से चिपक के रुक जाएगी वो रोड के साथ। ये है एबीएस का फायदा। अब बात करते हैं दूसरी टर्म ईबीडी। बहुत सारी जगह सुना होगा एबीएस विद ईबीडी, यानी कि ये भी है ब्रेकिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा, लेकिन कुछ व्हीकल्स एबीएस विद ईबीडी आते हैं, कुछ में ईबीडी नहीं आता। लेकिन मोस्टली आजकल जो गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ईबीडी आपका इनबिल्ट दिया जा रहा है एबीएस के साथ में। ईबीडी, इसके नाम से आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि ब्रेक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल के तहत। समझ रहे हैं आप। अब ईबीडी कैसे काम करता है वो अब हम आगे जान लेते हैं। ईबीडी इस तरीके से काम करता है
मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में तो आपके चारों टायर में इक्वल आपका फोर्स प्रेशर जा रहा है ऑयल का, बट ईबीडी अगर गाड़ी में लगा है, ईबीडी सिस्टम इनबिल्ट है, तो क्या होगा, वो भांप लेता है, वो सूंझ लेता है, वो भांप लेता है इस चीज को कि भाई गाड़ी में लोड किस तरफ ज्यादा है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन। अकेला ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, यानी कि उस टाइम पे इंजन का कंपार्टमेंट आगे के हिस्से में लोड ज्यादा है, तो जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आगे वाले जो व्हील हैं उनमें वो ब्रेक फोर्स प्रेशर ज्यादा देगा, पीछे वाले में कम देगा। क्योंकि क्या होगा ना, आगे जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी एकदम से यूं होगी, तो पीछे अगर बराबर रहा तो गाड़ी यूं यूं आगे पीछे हो सकती है, जबकि उसने आगे फोर्स ज्यादा दे दिया, पीछे कम दे दिया, तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी में पीछे सवारी ज्यादा हो गई है, आपने डिग्गी में भी बहुत सारा सामान रख दिया है, आपका गाड़ी फुल है पीछे से, अब आगे इंजन कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में पीछे लोड ज्यादा हो गया। इस केस में क्या करेगा ईबीडी, देखेगा लोड पीछे के टायर पे ज्यादा है, पीछे के व्हील पे ज्यादा है, तो पीछे वाले व्हील में जो है वो जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर देगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई कर देगा, आगे वाले में कम। तो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड के हिसाब से। गाड़ी में जितना जहां लोड, अब मान लीजिए ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर के पीछे एक बंदा बैठा है, यानी कि इस साइड में बैठे गाड़ी के, ये वाली साइड खाली है बिल्कुल गाड़ी की। अब आप घुमाव में घूम रहे हैं, मोड़ पे मोड़ रहे हैं गाड़ी को। अब क्या होगा, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल केस में तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो अब चारों टायर में बराबर लगा तो गाड़ी इधर की तरफ भागेगी। अगर आपने ईबीडी लगा हुआ है आपकी गाड़ी के अंदर, तो इन वाले टायर पे चूंकि लोड ज्यादा है तो यहाँ ब्रेक फोर्स ज्यादा लगेगा और इधर कम लगेगा, तो गाड़ी स्किड भी नहीं होगी, ब्रेक भी अच्छा अप्लाई होगा। ये है ईबीडी का बेसिक फंक्शन, समझ रहे हैं आप। यानी कि लोड को ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करना, वेट के हिसाब से, जहां वेट ज्यादा है उसकी कैलकुलेशन करना, मेजरमेंट करना, उसको सेंस करना, भांप लेना, वही ईबीडी का फंक्शन। अब बात करते हैं बीए यानी कि ब्रेक असिस्ट की। ब्रेक असिस्ट बेसिकली क्या होता है, इसको समझ लेने के लिए मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। मैं एक नया ड्राइवर हूं और मैंने एक गाड़ी को चलाना है। अब उस नई गाड़ी के लिए मुझे नहीं पता कि कितना ब्रेक अप्लाई करना है। कोई अचानक मुझे गाड़ी को रोकना पड़ा, तो अचानक से जोर से तपाक से मैंने पैडल को दबाया, एकदम से गाड़ी चल रही थी 70 की स्पीड पे, 80 की स्पीड, मैंने एकदम से ब्रेक को दबाया, लेकिन मैंने पैडल को पूरा नहीं दबाया। तो ये सेंस कर लेगा, ये भांप लेगा कि इस टाइम पे ब्रेक को ज्यादा लगने की जरूरत थी, जबकि इस ड्राइवर ने ब्रेक पैडल को पूरा प्रेस नहीं किया। तो ये लेकिन जब अप्लाई करेगा ब्रेक, उसको जो बचा हुआ फोर्स था, यानी कि और अप्लाई करना था मैंने पैडल को, तो वो अपनी तरफ से ऐड ऑन करके अप्लाई कर देगा पूरा, समझ रहे हैं आप। यानी कि ये सेंस कर लेगा। ये क्या है, जैसे मैं नॉर्मल कंडीशन में चला रहा हूँ कभी, ये तो एक केस हो गया कि नया ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं पता था कितना ब्रेक फोर्स अप्लाई करना है, मैंने जोर से तपाक से तो दबा दिया, लेकिन मैंने पूरा पैडल नहीं दबाया। मुझे नहीं पता पैडल को कितना दबाना है कितना नहीं दबाना है, वो मेरे को आइडिया भी नहीं है। ये तो नया ड्राइवर के केस में। पुराना भी ड्राइवर हूँ, अगर किसी दोस्त की गाड़ी लेता हूँ, मेरे पास दूसरी गाड़ी है, उसके पास और दूसरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी है, अलग अलग गाड़ियों में ब्रेक सिस्टम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही रहता है कि यार मेरी वाली गाड़ी में तो थोड़ा पंजा दबाने से, पैडल दबाने से लग जाते हैं, उस वाली में ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसकी में कम लगाना पड़ता है। वहाँ भी ब्रेक असिस्ट काम करता है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है। अगर मान लीजिए ये सेंस करता रहता है कंटिन्यू, मैं 70 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, ब्रेकर आया, कोई ट्रैफिक आया, मैंने स्लो किया, ब्रेक दबाया, मेरी बिहेवियर को, मेरे मूवमेंट को ये रीड करता रहता है, कंटिन्यूस रीड करता रहता है कि ये जो ड्राइवर है ये इस स्पीड पे ऐसे ब्रेक अप्लाई करता है। लेकिन किसी कंडीशन कोई ऐसी जनरेट होती है, अब नॉर्मल कंडीशन कह लीजिए, एक्सीडेंटल कंडीशन कह लीजिए, सामने कोई गाड़ी आ गई, अचानक हिरन आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई कुछ भी जानवर आ गया, गाड़ी को अचानक ब्रेक अप्लाई करना पड़ा, उस केस में मैं एक्सेलरेटर को तपाक से छोड़ के ब्रेक अप्लाई करूंगा, उस केस में ब्रेक असिस्ट एक्टिव हो जाता है। और मैंने अगर पेडल हल्का भी दबाया लेकिन वहां जरूरत ज्यादा दबाने की थी, उस केस में ये मोर एक्टिव होके पूरे पेडल को दबाने जितना फोर्स अप्लाई कर देता है और वहां एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। जो बीए है ब्रेक असिस्ट सब गाड़ियों में नहीं आता है, कुछ एक गाड़ियों में आता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कॉस्ट कटिंग के लिए भी इसको नहीं देती हैं, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता होगा। बाकी उतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। अगर गाड़ी में एबीएस है, ईबीडी है तो उतना भी असरदार है, कारगर है। ब्रेक असिस्ट हो तो अच्छा ही है, नहीं हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये थे एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई क्वेरीज रह गई हो, डाउट हो, समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर सॉल्व आउट करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।